Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, welcome back to the mathematics class. Today in this video I will discuss on the topic minors and cofactors. Definition of minor. Minor of an element aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies. Minor of an element aij is denoted by capital Mij. Let us consider this determinant. According to the definition of the minor of the element a11 is the determinant obtained by deleting the first row and first column. Okay, ये जो एलिमेंट a11 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, अगर हम लोग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें तो इसको डिलीट करने के बाद ये जो 4 एलिमेंट्स है, ये 4 एलिमेंट से एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा. ओके, 2×2 स्क्वायर मैट्रिक्स. अब ये जो 2×2 स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वही डिटर्मिनेंट होता है a11 का माइनर. हेंस माइनर ऑफ a11 is equal to determinant of a22, a23, a32, a33. इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट इज डायगोनली मल्टीप्लाई करना है. a22, a33 माइनस ये जो डायगोनली मल्टीप्लाई करना है a32 इंटू a23. So this is the value of minor of a1 and which is denoted by m11. Okay, that is m1 is equal to this. Minor of a12 is equal to m12 क्योंकि माइनर को कैपिटल m से रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें 1 2 सफिक्स है बोल, इसमें भी 1 2 सफिक्स, दैट इज m12 इज द माइनर ऑफ a12. अभी a12 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम्स के एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. ये जो फर्स्ट रो को डिलीट कीजिए एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट कीजिए. डिलीट करने के बाद जो 4 एलिमेंट्स है, ये 4 एलिमेंट्स से जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है उसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ a21, इसमें है a23, a31, a33. इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनली मल्टीप्लाई करना है a21 इंटू a33 then minus a31 into a23. This is the minor of a12. Minor of a13 is equal to m13. ये भी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? a13 जो रो में है और जो कॉलम में है, ये दोनों को डिलीट करने से जो 4 एलिमेंट्स रहता है इससे हम लोग को एक स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म करना है और वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. दैट इज a21, a22, a31, a32. इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है डायगोनली मल्टीप्लाई करके. a21 इंटू a32 माइनस a31 into a22. And similarly we can find the minors of other elements of this determinant. Definition of cofactor. Cofactor of an element aij denoted by capital Aij is defined by capital Aij is equal to minus 1 to the power I plus j into Mij, where Mij is minor of aij. Okay, this is the definition of cofactor. और cofactor के लिए हम लोगों को माइनर भी फाइंड करना चाहिए. Let us consider this determinant. Suppose we have to find the cofactor of the element a11. That is cofactor of a11 which is denoted by capital A11. Capital A11 is equal to what? Minus 1 to the power I plus j. I plus j means 1 plus 1 into M11. Here capital M11 is minor of A11.
ओके। सो -1 स्क्वायर, अभी माइनर ऑफ A11 कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? ये जो A11 जो फर्स्ट रो में है और जो फर्स्ट कॉलम में है, इसको डिलीट करने का बाद हम लोग के पास रहता है, ओके। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एलिमेंट्स A22, A23, A32, A33, okay. This is equal to -1 स्क्वायर, दैट इज पॉजिटिव, और इसका डिटर्मिनेंट डायगोनली मल्टीप्लाई कीजिए, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23. So this is the cofactor of A11. Cofactor of A12 is equal to -1 to the power, is जो सफिक्स है 1 + 2, इसको प्लस करना है. देन डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 मीन्स ये जो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, इसको डिलीट करने से जो एलिमेंट्स बचेगा दैट इज A21, A23, A31, A33. ये जो है दिस इज द माइनर ऑफ A12. ये जो माइनर का साथ -1 to the power 1 + 2 जो है, इसको मल्टीप्लाई करने से कोफैक्टर मिल जाएगा. सो -1³ इसको मल्टीप्लाई करने से, डायगोनली मल्टीप्लाई करने से A21, A33 माइनस A31, A23. This is cofactor of A12. Suppose we need to find the cofactor of A32. A32 का कोफैक्टर मैंने कैसे फाइंड करेंगे और आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है? तो A32 का कोफैक्टर होता है कैपिटल A32, और बाय द डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर -1 to the power 3 + 2 into m of 32. Here m32 means the minors of A32. -1 to the power 5. अभी माइनर्स A32 का फाइंड करना है. A32 मीन्स दिस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है थर्ड रो में है एंड सेकेंड कॉलम में है, इसको डिलीट करने से जो एलिमेंट्स इसमें रहता है दैट इज A11, A13, A11, A13 एंड हेयर इज A21, A23. इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना. -1 to the power 5 ये नेगेटिव होता है इंटू ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसको मल्टीप्लाई करना है. A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13. ओके, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ A32. एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ अदर एलिमेंट्स आल्सो. लेट अस कंसिडर दिस डिटर्मिनेंट and we are to expand this determinant. Okay, we can expand this determinant along row as well as along column. Okay, suppose we'll expand this determinant along R1. क्या करेंगे हम लोग? along R1 इसको expand करेंगे, ठीक है, along R1. तो इसको कैसे expand करेंगे? Determinant, suppose this is the symbol, this symbol is represented the determinant. Okay, determinant is equal to along R1 -1 to the power 1 + 1 into A11. देन डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है इसको डिलीट करके बाकी जो एलिमेंट्स इसमें बचेगा उसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. A22, A23, A32, A33 प्लस -1 to the power ये जो 1 + 2 फर्स्ट रो में 1 + 2 इसमें एलिमेंट है A12. अभी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को एक्सक्लूड करना है, दैट इज डिलीट करना है. एक्सक्लूड करके जो बाकी एलिमेंट्स है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है. A21, A23, A21, A23, A31, A33 प्लस अभी जो थर्ड एलिमेंट्स है फर्स्ट रो का,
So it will be minus 1 to the power 1 plus 3 डिटरमिनेंट ऑफ एक जो थर्ड एलिमेंट से फर्स्ट रो का उसका जो कॉलम है और उसका जो रो है वो दोनों को एक्सक्लूड करना है, इसको और इसको एक्सक्लूड करना है, और बाकी जो एलिमेंट्स है इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। A21 A22 A31 A32 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। ओके, इसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसमें माइनस 1 प्लस 1 दैट इज स्क्वायर A11, ये जो है दिस इज नथिंग बट को फैक्टर ऑफ A11 दैट इज M11 प्लस माइनस 1 प्लस 2 मीन्स क्यूब A12, और ये जो है दिस इज को फैक्टर ऑफ A12, so it will be M12 plus minus 1 to the power 4 A13, and it is cofactor of A13. So this equal to minus 1 square is positive, so A11 M11 minus 1 cube means negative, so negative A12 M12 minus 1 to the power positive, that is plus A13 M13. Similarly, if we find the determinant along R2, the determinant is equal to R2. R2 का फर्स्ट एलिमेंट है A21, इसका जो सफिक्स है 21 और दोनों को प्लस करने से होता है 3, सो माइनस 1 टू द पावर 3 दैट इज नेगेटिव, सो फर्स्ट इट विल बी नेगेटिव A21 M21 प्लस A22 M22 माइनस A23 M23, ये ऑल्टरनेटिंग होता है माइनस प्लस माइनस। ओके, सो along R3 the determinant will be R3, the first element is 3 plus 1 is 4, minus 1 to the power 4 is positive, so first term will be positive A31 M31 minus A32 M32 plus A33 M33. Okay, in general determinant is equal to summation of j varies from 1 to n minus 1 to the power I plus j aij mij. Determinant in terms of cofactors, the determinant is equal to हम लोग को क्या मिला है, ये जो दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके, सो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज करके देख सकते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे, फर्स्ट विल राइट A11 minus 1 to the power 1 plus 1 A22 A23 32 A33 plus A12 minus 1 to the power 1 plus 2 A21 A23 A31 A33 plus A13 minus 1 to the power 1 plus 3 A21 A22 A31 A32. Okay, that is if we find the determinant along R1, दिस इज द डिटर्मिनेंट, और इसको हम लोग रीअरेंज करके ऐसा करके लिख सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस A11, अभी ए जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट को फैक्टर ऑफ A11 व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल A11 प्लस A12 and this value is capital A12, that is cofactor of A12 plus
A13 capital A13. Okay, this is the determinant along R1 in terms of cofactor. Similarly, along R2 determinant is equal to R2 में the first element is A21 capital A21 plus A22 capital A22 plus A23 capital A23. Along R3 determinant is equal to A31 capital A31 plus A32 capital A32 plus A33 capital A33. In general, determinant is equal to summation of j varies from 1 to n Aij capital Aij. Very important note, in a determinant, the sum of the products of the elements of any row with the cofactors of the corresponding elements of any other row is 0. Okay, let us consider this determinant A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. A11 इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर है, सपोज इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है A21, इसका कोफैक्टर होगा A21 प्लस ये जो A12 इसका करस्पॉन्डिंग सेम इस रो का लेना पड़ेगा, तो कैपिटल A22 प्लस A13 इसका होगा A13 is equal to 0. Okay. Another is, if we take second row A1, second अगर इसका जो एलिमेंट्स है फर्स्ट रो का एलिमेंट्स का कोफैक्टर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर इसके मल्टीप्लाई करने से इसका कोफैक्टर होगा A11 प्लस A22 कैपिटल A12 प्लस A23 capital A13. It is also 0. थर्ड हम ले सकता है A31 से, A31 अभी इस एलिमेंट्स को देखिए A31 उसका सेकेंड रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ले सकता है, सेकेंड रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर A21 प्लस A32 A22 plus A33 A23 is equal to 0 and so on and so on.